हाय माय लवीज़, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ इज़ योर फर्स्ट मीट विद योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक। ओके, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कैसी होगी, थोड़ा बहुत हम और जानेंगे अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। उनका नेचर कैसा रहेगा, वो कहाँ रहते होंगे, किस टाइप के इंसान होंगे, किस टाइप का प्रोफेशन होगा, बिजनेस होगा या जॉब होगा। सो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू ऑल ऑफ दिस। हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके सामने अभी दो पिक्चर्स हैं। इन दोनों पिक्चर्स में से सबसे ज़्यादा आप जिस पिक्चर से अट्रैक्ट होते हो या कनेक्टेड फील करते हो, उस पिक्चर को आप अपना ग्रुप मान सकते हो। हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दे दिए गए हैं। वंस यू हैव मेड योर डिसीजन, आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद टाइम स्टैम्प से जाकर अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं इफ़ यू नीड मोर टाइम टू सिलेक्ट योर फाइल, एंड आई विल मीट इन योर ग्रुप रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था तो आप अपनी ग्रुप की रीडिंग में आए हो, या आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी जाएगी। हाउ इज़ द फर्स्ट मीटिंग फॉर द ग्रुप 1 गोइंग टू बी विद देयर फ्यूचर स्पाउस। ओके, देर आर हाई चांसेस ग्रुप 1 कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को या तो अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, या फिर कोई ना कोई जान पहचान वाले इंसान से आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। या हो सकता है कि आप किसी गैदरिंग, किसी पार्टी या फिर किसी इवेंट पे आप उनसे मिलें, जहाँ पे आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन या फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हों। ओके, ये आउटडोर्स हो सकता है, इंडोर्स हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, बट ये एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे आप बहुत इन्जॉय करोगे और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे होगे। ओके, ट्रेडिशनल मीटिंग हो सकती है, ट्रेडिशनल फंक्शन हो सकता है, या फिर किसी तरह की गैदरिंग हो सकती है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। ओके, बहुत जल्दी ही आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, हो सकता है कि आप बहुत रीसेंट डेज में मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, जहाँ पे आप उनको मिलोगे वहाँ पे आपकी जो बातचीत होगी, जो इंट्रोडक्शन होगा, बहुत क्विकली शुरू हो जाएगा। बहुत क्विकली आप एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को पहचानने लगेंगे। पहचानने एज इन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने में। जो होता है ना, कुछ लोगों को थोड़ा इनिशियली यूजुअली टाइम लगता है, आपको टाइम नहीं लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस से। जब आप पहली बार मिलोगे तो कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक अप करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। कोई ना कोई ऐसा जान पहचान वाला इंसान, थर्ड पर्सन ज़रूर रहेगा साथ में, जो आप दोनों के बीच में बातचीत करवाए। और हो सकता है उस वजह से आप बहुत फ्रेंडली भी फील करें पहली बार मिलने के बाद भी। काफ़ी चांसेस हैं कि आप अपने जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनसे किसी बिजनेस ट्रिप या फिर किसी ऑफिशियल मीटिंग के टाइम पे मिलें, बट ये ज़रूरी नहीं है, सब लोगों के साथ नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो या तो ऑफिशियल मीटिंग पे मिले या ऑफिस प्लेस पर मिले फर्स्ट टाइम, या फिर ऑफिस की कोई गैदरिंग होती है, ऑफिस की पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे शायद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले। अपने वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं आप में से कुछ लोग। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन रहें। ओके, और बहुत स्मार्ट, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इंटेलिजेंट एंड पॉजिटिव आउटलुक रहेगा उनका लाइफ की तरफ। बहुत पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। अपने फ्यूचर को प्लान करने की बहुत समझ है आपके फ्यूचर स्पाउस को। ओके, कोई भी चीज़ को हेस्टिली नहीं लेते हैं। जो चीज़ को हाथ में लेते हैं बहुत ही मेहनत और लगन के साथ लेते हैं, पैशन के साथ लेते हैं जो भी चीज़ को हाथ लगाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर आप हो सकते हो जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो। और हो सकता है आप दोनों सेम सेक्टर से भी बिलोंग करते हो, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि मैंने बोला, वर्क प्लेस पे मिलेंगे या फिर ऑफिशियल मीटिंग पे मिल सकते हैं।
सो या फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, बट मुझे हाई चांसेस यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं। मुझे यहाँ पे बिजनेस थोड़ा कम ही दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे जॉब ज़्यादा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा जॉब है। आई थिंक आप दोनों ही बहुत कम एज के हैं, आप ज़्यादा एज है नहीं आप दोनों के शायद। ग्रुप 1 यू आर नॉट पॉसिबली लुकिंग फॉर मैरिज, या अगर देख भी रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। राइट नाउ यू आर नॉट रेडी टू मैरी मे बी, बट हाँ शादी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं ज़रूर कि फ्यूचर में शादी करेंगे। यस, सो हाउ आई फील हियर इज़ आप बहुत जल्दी ही समझ जाओगे द मोमेंट यू मीट दिस पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पर्सन बहुत ही ऑस्पिशियस रहेगा आपके लिए। ये पर्सन कोई वाटर साइन हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है। ओके, उनके चार्ट में वाटर साइन और अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान प्रैक्टिकल है, बट व्हेन इट कम्स टू लव, रिलेशनशिप, मैरिज, ये इंसान थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड है। जहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, विच इज़ जॉब, प्रोफेशन, करियर फ्रंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वेयर इज़ ऑन द अदर हैंड जहाँ पे रिलेशनशिप का मामला है, शादी का मामला है, वहाँ पे ये इंसान बहुत इमोशंस भी यूज़ करते हैं, इमोशनल भी हैं। ओके, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मतलब बहुत ही पॉजिटिव देखें। पहली बार जब मिले फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों एक दूसरे को बहुत पॉजिटिव देखेंगे कि हाँ ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव है, इसके साथ बात करने में मज़ा आ रहा है, अच्छा है। ओके, दिस पर्सन मे बी बिलोंगिंग टू अ वेल टू डू फैमिली। ओके, बहुत चांसेस हैं कि एक्चुअली आप में से काफ़ी लोग ना बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे कि आपको इस इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है या फिर शादी करनी है। हो सकता है इस इंसान के फैमिली की तरफ से बहुत जल्दी आपको एक शादी का ऑफ़र भी आ जाए। ये इंसान जो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे, यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट तो हैं ही, ऑब्वियसली दे आर वर्किंग ऑन देयर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम उनके जो फैमिली है वो भी फाइनेंशियली काफ़ी वेल टू डू है। फाइनेंशियल्स उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही भरा पूरा परिवार है उनके घर में, उनके बड़े बुजुर्ग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, दे मे हैव लॉट्स ऑफ किड्स इन देयर हाउस। ओके, दे मे बी पेट लवर्स एज वेल। और आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे ना तो बहुत आई कैन सी बहुत फटाफट चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, फटाफट आप उनसे बात करना भी शुरू कर देंगे, इंट्रोडक्शन फटाफट हो जाएगा, क्विकली यू विल स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, मिंगल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत फटाफट आगे भी बढ़ेगी और बात आगे बढ़ जाएगी। मे बी दे विल प्रपोज टू यू, मे बी यू विल प्रपोज टू देम, यू विल स्टार्ट टॉकिंग। शायद आप लोग अपना नंबर्स भी एक्सचेंज करें फर्स्ट मीटिंग में ही। येस, आई कैन सी दैट बहुत चांसेस हैं। ग्रुप 1 आप में से मैक्सिमम लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो फर्स्ट मीटिंग होगी उस दिन अपने नंबर्स या अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर एक्सचेंज करेंगे एंड यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, एंड उसके बाद बहुत ही जल्दी उनकी तरफ से शादी का प्रपोज़ल आएगा। हाई चांसेस आर देयर कि उनके फैमिली की तरफ से ही शादी का प्रपोज़ल आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई कैन सी। वन मोर कार्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैरो डेक और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू ओशो ज़ेन टैरो। ठीक है, एक और कार्ड फॉर ग्रुप 1, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग ओवरऑल कैसी जाएगी। लेट्स सी। ओह माय गॉड, अनदर मैरिज कार्ड। ये तो शादी इमीडिएटली होने वाली है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। द डे यू मीट दिस पर्सन, आई थिंक विद इन 1 मंथ में यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ठीक है, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू, मतलब आई थिंक ये ग्रुप 1 वाली रीडिंग जितने लोग देख रहे हैं, मोर देन 75% ऑफ पीपल यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू योर फ्यूचर स्पाउस विद इन 1 मंथ ऑफ मीटिंग देम।
हिंदी में बोलूँ तो 1 महीने के अंदर अंदर आप जब अपने अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी उनके साथ फिक्स भी हो जाएगी, शायद शादी हो भी जाए, हो सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है कुछ इस तरह का बहुत ही ऐसी प्लान करो आप शादी का। आप में से कुछ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, बट कुछ लोग शायद बहुत ही स्मॉल स्केल पे भी शादी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम ना करके। अब कुछ लोग, नॉट ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहते हैं, बहुत सिंपल वे में शादी करना चाहते हैं। एंड यू गाइज बिलीव कि शादी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंटली खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। रैदर यू शुड सेव इट फॉर द फ्यूचर। But yes, so let's see some cards from the Osho Zen Tarot as well, कि वहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है about your first meet with your future spouse. Group 1. ग्रुप 1 का फर्स्ट मीटिंग कैसा रहेगा विद द फ्यूचर स्पाउस? लेटिंग गो। ओके सो जैसा मैंने बोला, फ्लो में जाएगा। आप लोगों का जो कॉन्वर्जेशन है बहुत ही ईजी फ्लो में जाएगा, बहुत ही फटाफट जाएगा। बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों में से, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कुछ चीज़ों को मन में लिए घूम रहा हो पहले, और जब आप एक दूसरे से मिले, इंट्रोडक्शन हो और बातचीत शुरू हो, तो कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस आप उसके बाद छोड़ दें, अपने मन से निकाल दें। कुछ चीज़ें आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा रहेगा, ठीक है, जो जब मिल रहा है सामने वाले इंसान को, उसके पहले से मन में पहले से कुछ बातें चल रही होंगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस। ओके, तो वो प्री कंसीव्ड नोशंस पहले से चल रही होंगी, बट व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, उसके बाद यू विल लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट प्री कंसीव्ड नोशन। जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है आप उस चीज़ को जाने दोगे, भूल जाओगे। हो सकता है कुछ नेगेटिव चल रहा हो, कुछ पॉजिटिव चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बट एक बार बातचीत शुरू होगी तो फिर और कहीं पे ध्यान नहीं जाएगा और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा। नंबर 8 आप लोगों में से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकता है। ओके, माई लैम्प हैज़ डाइड, नो इशूज़। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन। यस, एज आई वॉज सेइंग, नंबर 8 आप दोनों में से किसी के लिए या शायद दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लकी हो सकता है, शायद किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, रीबर्थ। ओके, आप में से कोई ऐसा हो सकता है दोनों में से जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या रिलेशनशिप से बाहर निकला है अभी जस्ट। ओके, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या उनका रिसेंट डेज में ब्रेकअप हुआ हो। दिस इज़ पॉसिबल। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, हो सकता है कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड हुआ हो आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में, और अब आप उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, let me take a little bit of break here and light up my, because ये लैम्प अब बंद हो गया है तो मुझे रीबर्थ का कार्ड आया है। ये बोलता है कि किसी बहुत ही ड्राउनिंग काइंड ऑफ सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके लिए बहुत बुरी थी, बहुत ख़राब थी, आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, उस सिचुएशन में से आप उभर रहे हैं। ठीक है, वो सिचुएशन अब ख़त्म हो रही है। कोई डार्क पास्ट है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आए सामने, और बिल्कुल अच्छा नहीं गया शायद वो टाइम, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है, डिमिनिश हो रही है, फेड अवे हो रही है। आपको अब उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका रीबर्थ हो रहा है जब आप इस इंसान से मिल रहे हो तो। और अगर वो चीज़ थोड़ी बहुत दिमाग में है आपके, वो पास्ट का जो आप डिमिनिश हो रही है, जो ख़त्म हो रही है, अगर उसका थोड़ा बहुत अंश आपके मन में है, तो अब वो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। जब आप इस इंसान से मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। हो सकता है कि ये लेटिंग गो भी उसी के बारे में आपको बता रहा हो। नंबर 10 हो सकता है इंपॉर्टेंट हो आप दोनों में से किसी के लिए या दोनों के लिए। नंबर 10 2 बार आया है इस रीडिंग में, सो आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लेफुलनेस। ओके,
योर फ्यूचर स्पाउस मे बी अ वेरी फन लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो. मस्ती मजाक करना, अच्छे से बात करना, हंसी मजाक करना, इस टाइप के फन लविंग पर्सन हो सकते हैं. हो सकता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, इवन वो भी हो सकता है. लोगों को हंसाना, जोक्स क्रैक करना, इस टाइप का, मतलब एक माहौल बना देना. कुछ लोगों की ये स्किल्स होते हैं, टैलेंट होता है, हर किसी को नहीं आता है. बट इट फील्स लाइक या तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे या फिर आप खुद वैसे हो. नाउ आप वैसे हो या नहीं हो. अगर आप नहीं हो तो देन दिस इज़ डेफिनेटली योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, प्लेफुलनेस है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना उसको एकदम लाइट कर देते हैं. लोगों को बहुत मज़ा आता है इनके साथ बातचीत करना और हंसी मजाक करना. ये लोगों की टांग शायद बहुत खींचते हैं, बट इन अ प्लेफुल मैनर. किसी को हर्ट करने के तरीके से नहीं, कोई हर्ट नहीं होता है इनके प्लेफुलनेस से. ओके, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस माँ दुर्गा के डिवोटी हों, माँ दुर्गा की पूजा करते हों, या हो सकता है आप माँ दुर्गा के डिवोटी हो. ओके, मोमेंट टू मोमेंट. ओके, आई थिंक आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो चीज़ों को थोड़ा स्लो लेना चाहता है. बहुत ज़्यादा फटाफट जल्दीबाजी में अगर कोई चीज़ होती है तो आप दोनों में से कोई तो इंसान है जो कंफर्टेबल नहीं होता. एंड आई फील लाइक यू आर द वन. बहुत जल्दी अगर कोई चीज़ भागती है ना तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हो. जैसे कि मैंने बोला कि ये जो रिलेशन भी है, जैसे आप मिलोगे वैसे ही तुरंत आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, तुरंत आप लोग एक दूसरे को जानने लगोगे. फिर बातचीत मतलब नंबर्स भी, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे. फिर फटाफट शादी, फटाफट प्रपोजल, सब कुछ इतना फास्ट होगा. शायद ये चीज़ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दे. हो सकता है आपका पास्ट ऐसा रहा हो. मुझे ये भी बहुत ज़्यादा ग्रुप 1 आपके लिए ये फीलिंग आ रही है कि शायद आपका पास्ट ऐसा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो चीज़ों को बहुत फास्ट आगे बढ़ाने के लिए. यू वांट टू टेक योर टाइम. यू वांट टू टेक योर टाइम विथ टेकिंग डिसीजंस कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. और मतलब अच्छे से सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो. शायद आपके पास्ट में आपको शायद धोखा मिला है या फिर कुछ ऐसा हुआ था, बिट्रेयल हुआ, और आप उस चीज़ को लेकर अभी उभर रहे हो. यू आर ऑलमोस्ट हील्ड, बट आपको थोड़ा और टाइम चाहिए हीलिंग का. आप डेफिनेटली एक नए पर्सन से मिलने को रेडी तो हो, लेकिन आपको फिर भी चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे लेना है, सोच समझ कर आगे बढ़ाना है. जल्दीबाजी में आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि हो सकता है पिछला जो आपका जो एक्सपीरियंस था वो आपको ऐसा करने को बोल रहा है. डज नॉट हैव टू बी फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पास्ट ऐसा कुछ ख़राब नहीं रहा, बट नेचर ऐसा है कि बहुत जल्दी फटाफट कोई चीज़ आगे बढ़े ये पसंद नहीं है. सोच समझ कर और अपना टाइम लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाना ही समझदारी मानते हैं. नंबर 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू. अगेन नंबर 2 आया. सो येस, फ्रेंडलीनेस. आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, जैसे मैंने बोला, आप दोनों एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली हो जाओगे फटाफट. और रिलेशनशिप या शादी में मूव अहेड करने से पहले आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनोगे. हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हों. जैसे मैंने बताया कि आप जब मिलोगे एक दूसरे से तो कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है आपको इंट्रोड्यूस कराए एक दूसरे से. दैट इज़ पॉसिबल. तो हो सकता है कि आप लोग का कोई कॉमन फ्रेंड हो और उन्हीं दोनों ने मतलब उन्होंने ही आप दोनों को मिलाया हो. आपके कॉमन फ्रेंड्स ने ऐसा सोच कर कि ठीक है इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है देखते हैं. यू गाइज विल, दोनों को ही समझ में आ जाएगा. बोथ ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज मेड फॉर मी इन द फर्स्ट मीट इटसेल्फ. ठीक है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जेल हो जाओगे. ऑल्दो आप दोनों एकदम सिमिलर नहीं हो, आप दोनों काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी बावजूद उसके आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो. दिस इज़ लाइक एक की कमी जो है वो दूसरा इंसान पूरा करता है, दूसरे की कमी जो है वो पहला इंसान पूरा कर देता है. ऐसा है. सो बेसिकली यू बोथ कंप्लीट ईच अदर. ओके, उस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है. तो यू गाइज विल बी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स टू ईच अदर forever. मतलब this is like a greatest blessing to have best friend in your life partner or in your partner. It is the best to have, best thing to have, trust me. तो yes, I think आप उस टाइप की blessing है आपको. आप शायद अपने spouse में अपना best friend find करोगे. Let's see some more information from the Angel Wisdom Tarot deck.
what is it that the Angel Wisdom Tarot deck want to tell us about your first meeting with your future spouse? Group 1 की first meeting with their future spouse कैसा होने वाला है? Let's check it out. Again, marriage का card. Now I cannot make this up, all right. Marriage का card. So much to celebrate. Send gratitude to the divine and the angels for the peace and prosperity coming to you. Peace and contentment in your personal life. Okay. So number 4 can be important. I'm trying to show this message जो लिखा हुआ है. वैसे मैंने अभी जस्ट पढ़ा है ये मैसेज और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी. ओके. सो अगेन जैसे मैंने बोला कि आप दोनों की जो मुलाकात होगी वो किसी सेलिब्रेशन में हो सकती है, किसी पार्टी, किसी गैदरिंग, किसी मीटिंग में हो सकती है, या फिर किसी फैमिली फंक्शन में हो सकती है, शादी में हो सकती है. हो सकता है आप दोनों शादी में गए हों, वहाँ पे आपकी मैच मेकिंग करा दी जाए, फ्रेंड्स के द्वारा या फिर रिलेटिव्स के द्वारा. तो वहाँ पे आपकी मैच मेकिंग हो सकती है, ऐसा मुझे फील हो रहा है. ठीक है. और क्या है? अनफाउंडेड fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation, sleepless nights, refocus your thoughts. अगेन आप में से दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर पास्ट जो रिलेशनशिप था वो अच्छी तरह से नहीं ख़त्म हुआ, ब्रेकअप बहुत बुरा गया था, या अभी भी आप शायद उस चीज़ से हील कर रहे हो. इफ़ इट इज़ नॉट यू देन इट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. ओके. सो येस, एंड द कार्ड इज़ टेलिंग यू, आपको सजेशन दे रहा है ये कार्ड कि उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओ. इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू. ओके. ये आपके अच्छे के लिए ही है कि आप इस चीज़ को अब बाहर निकलो, इस चीज़ को भुलाओ. हाँ. और जो नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी वंडरफुल, उसके लिए रेडी करो अपने आप को, उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो. ओके. एंड एनीवे दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग. ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी. ये जो फेज़ है ना, ख़राब फेज़, वो ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा. दिस इज़ एक्चुअली अ मैसेज फॉर यू. ओके. ये आपके लिए एक मैसेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है. ओके. मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस, स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, seeing things as black or white, being charitable. Okay. So it feels like, जैसे मैंने पहले बोला, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको फाइनेंसिस की बहुत समझ है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं. दे कैन बी समवेयर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेक्टर, कहीं इन्वेस्टमेंट में, या फिर फंड्स मैनेज करने वाले सेक्टर में, फाइनेंशियल मेनली, मार्केटिंग में हो सकते हैं. दे डू बिलीव इन इन्वेस्टिंग देयर मनी. उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह पे किया हुआ है टू ग्रो देयर मनी, टू ग्रो देयर फाइनेंस. वेल्दी पर्सन है, बहुत वेल्दी. और चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं. ठीक है. चैरिटी में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत इमोशनल नहीं है व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू जॉब, बिजनेस. ये सारी चीज़ों में ना, जहाँ पे ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, वहाँ सिर्फ दिमाग ही लगाते हैं, वहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं. अगेन नंबर 4 हैज़ कम. सो इट सीम्स लाइक नंबर 4, नंबर 10, नंबर 8 एंड नंबर 2, दीज नंबर्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर योर स्पाउस. हो सकता है ये आपका न्यूमरोलॉजी नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. एंड येस, सो जो भी चीज़ उनको बतानी है, बोलनी है किसी के साथ, या फिर अगर कोई काम है वो डेलीगेट करना है, कोई चीज़ को मैनेज करना है, तो उन चीज़ों में वो बहुत अच्छे हैं. शायद मैनेजेरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनली, शायद मैनेजेरियल लेवल पे एम्प्लॉयड हैं. ये पॉसिबल है. बट अगेन जैसा मैंने बोला, वो मुझे वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा लग रहे हैं. बट जैसे मैंने ये एक जनरल रीडिंग है. आप में से कुछ लोगों को के साथ ऐसा हो सकता है कि बिज़नेस मैन से आप मिलें, आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेस में हो, ये हो सकता है. बट ज़्यादा मुझे
कैच जो हो रही है एनर्जी वो यही हो रही है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, और काफ़ी चीज़ों की समझ है। फाइनेंसिस की तो मैंने जैसे बोला ब्लैक एंड वाइट जैसा समझ है, ये अच्छा है ये बुरा है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ टाइम अपना देना चाहिए यहाँ नहीं देना चाहिए। अपना टाइम और एनर्जी भी वो उधर ही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, जहाँ पे इन्वेस्ट करने में कोई फ़ायदा है। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना टाइम को सबसे ज़्यादा प्रेशियस मानते हैं वो। ओके, तो जहाँ पे कोई आउटकम नहीं है उधर फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है। बट वंस एक बार वो किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, अगर एक बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद वो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेंच हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं उस चीज़ में, इतनी इमेंसली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस सिचुएशन में, उस रिलेशनशिप में, उस पर्सन में, कि फिर वहाँ पे पूरा इमोशंस ही इमोशंस है, ओवरफ्लो हो जाता है इमोशंस। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की आपके साथ और अगर आपको पसंद आई ये रीडिंग, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करना, मुझे बताना कि कैसा रेजोनेट हुआ क्या नहीं। ठीक है, लेट मी नो अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया था, ये पिक्चर चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस किस टाइप के इंसान हैं, और उस टाइम की आप दोनों की सिचुएशन क्या रहेगी। लेट्स सी ग्रुप 2 की। ओके, फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो मीटिंग रहेगी, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी, बहुत प्लेजेंट रहेगी, बहुत ही आई वुड से हाई मेंटेनेंस, हाई सोसाइटी काइंड ऑफ मीटिंग हो सकती है ये आप दोनों की। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये जो मीटिंग है आप दोनों की, ये किसी एंजल्स के द्वारा ब्लेस्ड मीटिंग है। ओके, हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो एक्वेरियस साइन के हों, या आप एक्वेरियस साइन हो, कुंभ राशि। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ऑस्पिशियस रहेंगे, एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ स्टार, मतलब जो उस जो इवेंट के स्टार रहेंगे, आप जहाँ भी मिले उनसे, इवेंट पे मिल रहे हैं या फिर घर पे मिल रहे हैं, या जिसके भी साथ जहाँ पे भी हैं। सो बेसिकली योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ स्टार ऑफ द नाइट और स्टार ऑफ द इवेंट, और बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। आपकी जो ओवरऑल मीटिंग रहेगी ना, काफ़ी मतलब ट्रेडिशनल काइंड ऑफ हो सकती है। ठीक है, मतलब हो सकता है आप लोग काफ़ी दोनों के दोनों थोड़े से इमोशनल इंसान हैं, और बहुत इमीडिएटली ओपन अप नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों को ओपन अप होने में, बातचीत शुरू करने में, कॉन्वर्जेसन स्ट्राइक अप करने में, इनिशिएट करने में। बेसिकली आप दोनों ही ऐसे हैं कि दोनों को ही बहुत फटाफट बातें शुरू करना पसंद नहीं है, थोड़ा टाइम लेते हो आप और उसके बाद धीरे धीरे शुरू करते हो बातचीत। तो आपके जो फर्स्ट मीटिंग होगी फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो भी ऐसी ही कोई मीटिंग होगी जहाँ पे आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। ठीक है, बट यू डेफिनेटली लाइक ईच अदर द मोस्ट, मतलब बहुत खुश हो आप इस चीज़ से कि चलो आपकी मीटिंग हो रही है और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। इफ़ दिस इज़ अ प्लान्ड मीटिंग कि हाँ ठीक है मिलते हैं जहाँ पे भी, एंड इफ़ इट इज़ नॉट अ प्लान्ड मीटिंग, अगर आप आउट ऑफ मतलब ऐसा एक कोइंसिडेंट है और वहाँ पे मिल रहे हैं आप, तो इवन इन दैट केस यू विल फाइंड दिस पर्सन वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव। ऑल्दो तभी भी आप बहुत ज़्यादा बातचीत शायद एक दूसरे से ना करो, फर्स्ट मीटिंग में करोगे बट इमीडिएटली नहीं शुरू करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा ओपन अप होने में, क्योंकि एक्चुअली या तो उनकी पर्सनैलिटी या आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंटिमिडेटिंग रहेगी सामने वाले के लिए कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में, ओपन अप होने में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे इतने सारे लोग प्रेजेंट हो जहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग है, वहाँ पे इतने लोग प्रेजेंट हो साथ में कि शायद वो चीज़ में आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अलग से, सो दैट मैं आराम से बात कर सकूँ इस इंसान के साथ।
आप बहुत ज़्यादा लोगों के प्रेजेंस में बात नहीं करना चाहते हैं। आई फील लाइक आप लोगों की ना ग्रुप 2 ये एक प्लान्ड मीटिंग ही होगी। हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई मैट्रिमोनी वेबसाइट से आप लोग मिलो। दिस इज़ पॉसिबल बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप उस चीज़ को मानिए, बाकी चीज़ों को आप लेट गो करिए। ओके, सो येस, व्हाट आई कैन सी इज़ आप जहाँ मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से वहाँ बहुत लोग हो सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए आप शायद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना फील करो, बहुत फटाफट ओपन अप होने को, कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक अप करने को। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अभी आप एक्चुअली रेडी नहीं हो, आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए लोगों से, और किसी को मिलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको ख़त्म करनी है, फिनिश करनी है। इट कैन बी योर पास्ट रिलेशनशिप, और इट कैन बी समथिंग टू डू विद योर करियर, योर पीपल। शायद आप उस दिन अच्छे मूड में ना रहो, ये भी पॉसिबल है कि मूड थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर ख़राब है। कोई शायद पास्ट इंसिडेंट याद आ गया, या फिर किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो गई इमीडिएटली जिसकी वजह से शायद मूड ऑफ हो गया हो थोड़ा बहुत इनिशियली। पूरा टाइम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ इनिशियल टाइम में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको शायद आप शायद नहीं चाहते हो कि आप इस इंसान से इस दिन मिलो। इस दिन आप नहीं चाहते थे शायद कि आप मिलने जाओ और मीटिंग शेड्यूल हो और पूरा सेटअप हो शायद। एंड यू फील लाइक आपको ऐसा इसमें ट्रैप कर दिया गया है ज़बरदस्ती। इस मीटिंग में आपको भेजा गया है कि नहीं तुम जाकर मिलो और तुम चलो, हम मीटिंग सेटअप करेंगे। एंड यू वांट टू टेक इट स्लो। आप शायद किसी और दिन जाना चाहते थे या थोड़ा टाइम लेना चाहते थे। आपको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर स्पाउस से आप मिलना तो चाहते हो, लेकिन अपने हिसाब से, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने टाइमिंग पे मिलना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर दिया गया है कि आप जाओ और मिलो। शायद आपके फैमिली मेम्बर्स आपको पुश कर रहे हैं और आप यहाँ पे थोड़ा सा बिट्रेड फील कर रहे हो, थोड़ा सा चीटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी फैमिली को मेरे साथ, और मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए था। इस वजह से शायद आपका मूड ऑफ है। यस, दिस इज़ एन अरेंज्ड मैरिज सेटअप। आपको अरेंज्ड मैरिज के लिए यहाँ पे मिलने के लिए भेजा गया है अपने फ्यूचर स्पाउस से। आपकी मीटिंग उस तरह से सेटअप की गई है, तो आपको इसलिए शायद पसंद नहीं आ रहा है। आपके साथ शायद मीटिंग के टाइम पे कोई बड़ा बुजुर्ग भी शायद गया हो सकता है, कोई बड़ा फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई रिलेटिव जो आपके घर में बड़ा है, बड़ा बुजुर्ग आपके साथ वो गए हैं। और आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक तो मुझे पहले तो अभी मिलना नहीं था, अगर मैं मिल भी रही हूँ या मिल भी रहा हूँ तो साथ में ये पर्सन क्यों आ गया। आई डोंट लाइक दिस, मुझे अकेले मिलना था। शायद ये सारी सिचुएशन है और इस वजह से आप थोड़े से अपसेट हो। बट डो नॉट वरी, लास्ट में टेम्परेंस का कार्ड आया है विच शोज दैट द मीटिंग इज़ गोइंग टू गो वेरी गुड। आपकी मीटिंग बहुत पॉजिटिव जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी, अच्छे आउटकम्स आएंगे। आप फाइनली अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उसको बहुत पसंद करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बहुत पसंद करेंगे। आप दोनों की बातचीत बहुत धीरे धीरे शुरू ज़रूर होगी बट आगे जाके बहुत अच्छी जाएगी। कॉन्वर्जेसन बहुत ही स्मूथ जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेसन होगी और आप बहुत खुश फील करोगे कि ठीक है चलो कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़बरदस्ती ही सही और थोड़ा इनिशियली मूड ख़राब ही सही, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है इसके साथ बात करके। माई फ्यूचर स्पाउस लुक्स लाइक अ सुपरस्टार। ठीक है, ये आपका फ्यूचर स्पाउस का थोड़ा सा जो ऑरा है वो थोड़ा सा सुपरस्टार काइंड ऑफ ऑरा है। और या हो सकता है आपका ऑरा उस टाइप का आपके फ्यूचर स्पाउस को लगे तो आप एक सुपरस्टार जैसा फील करो। ठीक है, बट येस बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी में आके बहुत बैलेंस्ड फील करते हो। ओके, ना ज़्यादा इमोशंस, ना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, ना ज़्यादा दिखावा, ना बहुत ज़्यादा सादगी, इस तरह का बैलेंस है, हर चीज़ में बैलेंस है। और बहुत शांत नेचर के हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका नेचर बहुत शांत है, बहुत काम है। शायद मेडिटेशन भी करते हैं, नेचर लवर हैं, नेचर में रहना, नेचर में घूमना, नेचर में टाइम स्पेंड करना उनको बहुत पसंद है। शायद वर्कआउट करते हैं। योर फ्यूचर स्पाउस कैन बी एन ओरेटर। ठीक है, या फिर वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है पायलट, आई कैन सी, या फिर इस तरह के किसी प्रोफेशन में है जहाँ पे शायद उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, आप दोनों का हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके घर से काफ़ी दूर रहते हो।
ओके, या काफ़ी दूर जॉब करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से, आपके घर से दूर है ये आपके फ्यूचर स्पाउस। ये इस टाइप की किसी जॉब में है जहाँ पे इनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। ये एक पायलट हो सकते हैं, या फिर मेरे को ये भी लग रहा है कि ये शायद डिफेंस में भी हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस डिफेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, एयरफोर्स, आर्मी, you know somewhere in that field. For some very few people, I feel like they are also into religious stuff, occult practices, occult science में हो सकते हैं. Yes, they can be preacher हो सकते हैं, professor, ओके, या ऑल ऑफ दीज। ये सारी एक्चुअली ग्रुप 1 में मुझे ऐसा कुछ आया ही नहीं था, ये मुझे ग्रुप 2 आपके लिए आ रहा है फटाफट कि उनके प्रोफेशन के ये सारे चांसेस हैं। सो या पर बहुत काम, बहुत शांत इंसान है, बहुत बैलेंस्ड इंसान है। मूड स्विंग्स वाला तो फंडा ही नहीं है इधर, उनको मूड स्विंग्स होते ही नहीं है। देखो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी आ गया, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जो भी सिचुएशन है, जो भी इंसान है, जो भी कुछ किया हुआ है, जैसा भी हालत है, हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे कंट्रोल करना है सिचुएशन को, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कोई चीज़ को हैंडल करना है, उसकी इतनी समझ है। और लोग इनको इतना पसंद करते हैं, दे हैव सच एन ऑरा कि लोग उनके पास आकर बैठना पसंद करते हैं, उनसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं, उनसे गाइडेंस लेना पसंद करते हैं। दिस कैन बी यू एज वेल, ग्रुप 2 जो ये वीडियो देख रहे हैं। पर मुझे ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ की आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आ रही है कि वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और क्योंकि वो इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने समझदार और मैच्योर पर्सनालिटी हैं, इसलिए उनकी जो एडवाइस और गाइडेंस है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। उनके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड कलीग्स, ये सब लोग उनके एडवाइस बहुत लेने के लिए आते हैं। जैसे मैंने बोला ओरेटर है, इनको स्पिरिचुअल ज्ञान भी बहुत है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज है इनको, विजडम है। और उस चीज़ का भी शायद पॉडकास्ट भी हो सकता है, इनका पॉडकास्ट में हो इस तरह का कोई पॉडकास्ट जहाँ पे वो स्पिरिचुअल नॉलेज इम्पार्ट करते हों, स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक बातें करते हों, इस टाइप का पॉडकास्ट भी हो सकता है इनका। इनका ना पास्ट भी बहुत शांत रहा है, मतलब दे हैव बिन ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्यूटिफुल पास्ट, मतलब एज अ चाइल्ड, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बट फॉर मतलब 50-50 आ रहा है मुझे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के जिन लोगों का जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका बचपन एक्चुअली बहुत शांति से गुजरा है। एंड ऑन दी ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी, आप में से 50% ऐसे लोग हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस का बचपन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के साथ गुजरा है, स्ट्रगल्स में गुजरा है समहाउ। मतलब वो अपने आप को बहुत ही कैद में फील करते थे, बंधा हुआ फील करते थे, और वहाँ से उन्होंने एकदम से उनको एक ब्रेक थ्रू मिला है थोड़े बड़े होने के बाद। मुझे लगता है शायद 15-16 ईयर्स के होने के बाद उनकी लाइफ बहुत एकदम से चेंज हुई। शायद वही रीज़न था कि वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आए, इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं और इतने शांत है। और क्योंकि लाइफ के बहुत छोटे एज में ही उनको इतने एक्सपीरियंसेस हो गए हैं कि वो लोगों को गाइड कर पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं कि हाँ ये सिचुएशन में तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। गाइडेंस इसलिए दे पाते हैं, इसलिए लोग उनकी एडवाइस लेने के लिए आते हैं। तो आप इसे, जैसे मैंने बोला, 50% लोगों के फ्यूचर स्पाउस का बहुत अच्छे से गया है बचपन, और 50% लोगों के फ्यूचर स्पाउस का बचपन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ भरा हुआ था। बट फॉर ऑल ऑफ यू, टर्निंग इन, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू एज वेल। जिस प्रॉब्लम से आप अभी गुजर रहे हो राइट नाउ, ग्रुप 2, आपके लिए ये एडवाइस है, ये गाइडेंस है कि आपको वो सारा माइंड का चैटर, माइंड की किट जो चलती है, उसको बंद करने के लिए आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑल्सो डूइंग। वो बहुत मेडिटेट करते हैं। शायद जब आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आओ, तब शायद वो भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं, ऑलरेडी स्पिरिचुअल हों, बट ऑल ऑफ यू नीड टू मेडिटेट मोर। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हो, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर नहीं करते हो तो शुरू करने की ज़रूरत है। ओके बहुत सारी चीज़ों का आंसर आपको अपने अंदर ही मिलेगा।
आई फील लाइक आप किसी ऐसी चीज़ से गुज़र रहे हो जो बहुत आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है. इट कैन बी रिलेटेड टू एनी थिंग, बट येस आपके लिए गाइडेंस भी आया है, गोइंग विद द फ्लो. ठीक है, जो चल रहा है उसके हिसाब से चलें. हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, जो है उसको एक्सेप्ट करें, एंड द थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग द वे दे आर ऑटोमेटिकली. ठीक है, इतना ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को. और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेडिटेशन. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी. वंस यू मीट दिस पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आप मिलोगे, दे विल हेल्प यू अलॉट. शायद इसलिए आप बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी करोगे, क्योंकि जो शांति आप अपने मन में ढूंढ रहे हो वो आपको उनसे मिलके मिलेगी. आपको पता चलेगा कि यार ये इंसान बहुत शांत है, और वो काम, वो पीस आपको उस इंसान में मिलेगा. ट्रस्ट. आप दोनों में ट्रस्ट रहेगा, बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करोगे आप एक दूसरे के साथ. फर्स्ट मीट, जैसे मैंने बोला, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, आपका मूड ऑफ रहेगा, आप शायद वहाँ जाना भी नहीं चाहते, 10 लोग आपके साथ रहेंगे, आप शायद चीटेड फील करोगे कि मुझे चीट किया मेरे पेरेंट्स ने, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे लेकर आए. बट जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी और रिलेशनशिप की बात शुरू होगी, सिचुएशन और आगे बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि ये इंसान बहुत ही सही इंसान है. और आप फिर ये डिसीजन लोगे कि क्योंकि ये शांति आपको इस इंसान में मिलेगी, ये काम आपको इस इंसान से मिलेगा कि कितना काम है ये इंसान, तो यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग दिस पर्सन. ये इंसान इस टाइप का है, इसका ऑरा, जैसे मैंने बोला ना, इतना पॉजिटिव है और इतना हैप्पी ऑरा है दैट पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग दिस पर्सन वेरी क्विकली. क्योंकि इनमें ना डिसीव करने वाली कोई बात ही नहीं है. किसी को धोखा देना, किसी को परेशान करना, तंग करना, चीट करना, ये सब इनके नेचर में है ही नहीं. इन्होंने इतना लाइफ से सीखा हुआ है ना कि ये सब तो भूल जाओ, इस इंसान के साथ ये सब नहीं मिलेगा. Okay, so let's see some more cards from the Angel Wisdom Tarot. Seeds well planted, efforts or investments that will be rewarded in the future. The need for patience, a time for resting and planning for the future. Unnecessary worry. Again, ग्रुप 2 क्या ऐसी चीज़ है जो आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. मत करो ओवर थिंक. आपके लिए सब कुछ सही होने वाला है. फ्यूचर आपका बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत फुलफिल्ड है, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्लॉसम. ठीक है, जो मेहनत, जो एफर्ट्स आपने किए हैं पास्ट में, ग्रुप 2 उसके फल, उसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे. ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट रिलेशनशिप शायद अच्छा नहीं गया, या अगर ऐसा है कि करंट रिलेशनशिप है किसी के साथ बट शायद वो टॉक्सिक चल रहा है और आपको ज़बरदस्ती शायद किसी से मिलवाया जा रहा है, अगर वो सिचुएशन भी आपके साथ है, देन इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज जो आपके साथ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सही हो रहा है. अगर आपका जो करंट रिलेशनशिप है अगर वो टॉक्सिक है तो उसको जाने देने की ज़रूरत है. आपने जो मेहनत की है, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, आपने जो कर्म किए हैं, उसका तो फल आपको मिलेगा ही. वो कहाँ जाएगा, फल तो आपको मिलेगा ही. तो ओवरथिंक मत करो. ठीक है, ओवरथिंकिंग की नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकलिए. आपको नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है. आपके ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट. Overcoming obstacles with faith that everything will work out. Communicate clearly and concisely. Remain objective. Okay, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आया है ग्रुप 2. आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही ओपनली डिस्कस करना है. जो भी कोई बात आपको उनको बतानी है या जो भी कुछ आपको पूछना है, कम्युनिकेशन आपको करनी है. ठीक है, जैसे मैंने बताया इनिशियली आप लोगों में कम्युनिकेशन बहुत धीरे धीरे शुरू होगा और शायद आप बहुत अच्छे मूड में भी नहीं रहोगे. तो आपके लिए ये गाइडेंस है. आप क्योंकि आपने ये टैरो रीडिंग देख ली है, नाउ यू नो. अब जब आप फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है. आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है. आपकी कम्युनिकेशन नेचुरली बहुत अच्छी है, आप लोगों से अच्छे से बात कर पाते हो. जो भी बात आपको पुट फॉरवर्ड करनी है, रखनी है लोगों के सामने, आप रखते हो, अच्छे से रखते हो. आपको बात करनी अच्छे से आती है लोगों के साथ.
तो जब आपको वो चीज़ है, स्किल है, तो उस चीज़ को यूज़ करो। यहाँ पे भी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो, क्लियरली कम्युनिकेट करो। जो भी बातें आती हैं मन में वो सब कुछ बताओ। कोई चीज़ को ऑब्स्टेकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हर चीज़ को उनको शेयर करो। आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे भी एक बहुत अच्छे काउंसलर है, क्या पता वो आपकी काउंसलिंग कर दें राइट। सो यू नीड टू डू दैट। ओपनली कम्युनिकेट करो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग में। एंड अगेन ये जैसे टर्निंग इन का कार्ड आया था ना, टर्निंग इन, ये चीज़ भी वही बता रहा है। ओके, सो यू नीड insights that come from meditation। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ग्रुप 2, प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मेडिटेटिंग देन उस चीज़ का इंटेंसिटी को बढ़ाओ धीरे धीरे। और जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में, उसको एक ब्रेक लगाओ। उससे आपको एक रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है और अब उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे आने लगेगा। तो यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ द ओवर थिंकिंग दैट यू हैव बिन डूइंग सो फार, ठीक है। और सोच समझ के डिसीजन लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी डिसाइड नहीं करना है, टेक योर टाइम, ठीक है। आप अपने आप को ना मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हो, गेट मोर स्लीप, ठीक है, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। ग्रुप 2 आपको मेडिटेट करना है। यू नीड टू गेट मोर स्लीप, यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम योर ओवर थिंकिंग। जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी सिचुएशन की वजह से, प्लीज़ उसमें से आप अपनी ओवर थिंकिंग बंद करिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फालतू में। शायद आपके मन पे तो असर हो ही रहा है, बॉडी पे भी होना शुरू कर देगा, ठीक है। यस, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। अगेन, मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन। डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। ओके, सो मेडिटेट करो, टर्न इनवर्ड्स। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, वो चीज़ के बारे में क्लैरिटी लो। एंड देन यू विल बी एबल टू टेक क्लियर डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। जिस भी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन और ओवर थिंकिंग चल रही है, उस चीज़ को हल्के में मत लो। उस चीज़ के लिए मेडिटेट करो। चीज़ें अपने आप ही आपके मन में क्लियर होंगी। द आंसर इज़ विद इन योर सेल्फ, ठीक है। चीज़ें मन में क्लियर होंगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे लेना है डिसीजन, क्या करना है, किससे बात करनी है और क्या नहीं करना है। कोई चीज़ को हेस्ट में, जल्दीबाजी में आके डिसीजन नहीं लेना है आपको, ओके। आपको किसी भी चीज़ का डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। आपके लिए 4, 7, 1 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। येस, 4 हैज़ कम मोर देन वंस। सो 4, 7, 1 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर न्यूमरोलॉजी नंबर, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ या न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकता है। या हो सकता है इन डेट्स को आप मिलो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपकी फर्स्ट मीटिंग शायद इन डेट्स को हो, ओके। सो आई होप दैट रेजोनेटेड विथ यू। ग्रुप 2 अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2, योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि ये रेजोनेट हुई या नहीं हुई, एंड हाउ वॉज इट फॉर यू गाइज। Thank you so much for watching this video till the end, and I will see you in my next video on some other topic. Till then, take care of yourself. Bye.